अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तुर्क ज़बान में अजान और नमाज की अदायगी के सवालात पर तुर्क रिलीजियस मिनिस्ट्री ने दिया बयान। कहा, कुरान अरबी ज़बान में है उतरा, इसीलिए अरबी में ही अजान और नमाज को कायम करने की इजाज़त किसी सूरत में तब्दीली मुमकिन नहीं। ईरान की कुद्दुस फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ाआनी का खुफिया दौरे इराक। अमेरिका अलर्ट पर, पिछले दिनों ही हुए थे अमेरिकी एम्बेसी पर रॉकेट हमले। चीन में उइग़ुर मुसलमानों पर मुज़ालिम का सिलसिला जारी। अमेरिका ने फिर जाहिर की तशवीश। माइनॉरिटीज कम्युनिटी की नस्ल खुशी की तफसीली तहक़ीक़ात का अमेरिका ने किया मुतालबा। पीएम मोदी के जरिए किसानों के अकाउंट में पैसे जमा करने के ऐलान पर एनसीपी की तनकीद। कहा, जब इलेक्शन आते हैं या हुकूमत को परेशानी होती है तो करते हैं इस तरह के ऐलान, फिर नोटिस के बहाने लिए जाते हैं वापस पैसे। क्या बिहार में अलायंस करने वाली बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में दिया नीतीश कुमार को धोखा? जेडीयू के 6 एमएलएज को ज्वाइन करवाई बीजेपी। सरकार बनाने के लिए दोस्त और दुश्मन को एक ही लाइन में किया खड़ा। और हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू। टीम इंडिया का बनने जा रहे हैं हिस्सा। रविंद्र जडेजा, पंत और गिल भी इंडियन स्क्वाड में होंगे शामिल। और अब पेश है खबरों की तफसीर। तुर्क वजारत मजहबी उमूर ने कहा है कि तुर्की में नमाज की अदायगी अरबी और अजान भी अरबी में ही दी जाएगी। वजारत मजहबी उमूर ने एलामिया जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात मिले हैं, जिसमें पूछा गया था कि क्या नमाज की अदायगी तुर्क ज़बान में हो सकती है और क्या अजान को तुर्क ज़बान में दिया जा सकता है। वजारत मजहबी उमूर के सरबराह डॉक्टर अली अरबाश ने कहा कि इस पर मुख्तलिफ उलमा से बात की गई। उन्होंने कहा कि इस बात पर उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि नमाज की अदायगी कुरान की ज़बान यानी सिर्फ अरबी में ही मुमकिन है। तुर्क ज़बान में नमाज की अदायगी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी तरह अजान चूँकि नमाज के लिए दावत देना है और अजान के अल्फाज अरबी में ही अदा किए जाएंगे। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कुरान अरबी ज़बान में नाजिल किया गया है, लिहाजा उसके अल्फाज और तरतीब में रद्द-बदल किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इसलिए आवाम से कहा जाता है कि वो नमाज की अदायगी खालिसतन कुरान की ज़बान यानी अरबी में अदा करें। इसी तरह नमाज की दावत के लिए अजान भी सिर्फ और सिर्फ अरबी ज़बान में ही दी जाएगी। उसको तुर्क तर्जुमे के साथ अदा करने की सख्ती से मुमानियत है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान और तुर्की अरब ममालिक पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा कि अरब ममालिक के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात काफ़ी पेचीदा और मुश्किल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि इलाक़ाई गुंडागर्दी ईरान और तुर्की दोनों की नज़रियाती सियासत के पास आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। उनका कहना था कि कौमी रियासतों से वाबस्तगी ही ख़ित्ते और ममालिक के लिए नजात का रास्ता है। ईरानी पासदारान इनकलाब की समंदर पार ऑपरेशनल कार्रवाइयों की जिम्मेदार कुद्दुस फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ाआनी एक बार फिर खुफिया दौरे पर इराक पहुंच गए। कुछ महीनों के दौरान जनरल क़ाआनी का यह दूसरा इराक दौरा है। ज़राए के मुताबिक जनरल इस्माइल क़ाआनी एक ऐसे वक्त में इराक के दौरे पर बगदाद पहुंचे जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी पाई जा रही है। इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं की तरफ से मुसलसल हमलों के बाद अमेरिका ने अपना सिफारती अमला वापस बुलाने या कम करने पर गौर शुरू किया है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर रॉकेट हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और कशीदगी में कमी लाने के लिए जनरल क़ाआनी इराक पहुंचे हैं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बहरीन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात ठोस, गहरे और बरसों पर फैले हुए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब बहरीनी राब्ता कौंसिल के इजलास के दौरान कहा कि खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए दोनों मुल्कों में हम आहंगी मौजूद है। उनका कहना था कि सऊदी अरब और बहरीन अपने मफादात, सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
सीरिया की हुकूमत ने दावा किया है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात मस्याफ नामी इलाके में इजरायली जंगी तैयारों ने मिसाइल हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ये मिसाइल लेबनानी शहर तराबलस के शुमाल से दागे गए थे। अब तक इस हमले में जानी और माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। शामी हुकूमत ने दावा किया है कि ज़्यादा मिसाइल्स को हवा में ही नाकारा बना दिया गया। इसराइल ने अभी तक इस हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। अलबत्ता उससे पहले भी कई मरतबा इसराइली जंगी तैयारे लेबनानी बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए शामी इलाकों पर हमले करते आते हैं। अमेरिका ने चीन में उइग़ुर मुसलमानों पर आयद की जा रही मुख्तलिफ पाबंदियों को माइनॉरिटीज़ कम्यूनिटी की नस्ल कुशी करार देते हुए उसकी तफसीली तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया है। ये बात अमेरिकी इंतज़ामिया के एक ओहदेदार ने बताई। खबर रसाई एजेंसी क्यूडो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने आलमी फ़ौजदारी इंसाफ के सफ़ीर मोर्से टेन को उइग़ुर मुसलमानों पर हो रही अज़ियतों की तहक़ीक़ात की ज़िम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि आए दिन आ रही रिपोर्ट्स और ख़बरों में इस बात का अफसोसनाक खुलासा हो रहा है कि चीन के सिंकियांग में उइग़ुर मुसलमानों पर चीनी इंतज़ामिया की जानिब से अरसे हयात तंग किया जा रहा है। ऐसे में कई पाबंदियों के सबब उइग़ुर मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें दी जा रही हैं। पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डेनियल पर्ट के एक अहम मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया। मुलजिम उमर सईद शेख के वकील ने कहा कि सूबाई हाई कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के उस फैसले को पलट दिया है कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रहना चाहिए। शेख को इस साल की शुरुआत में कत्ल के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया था। हालांकि पर्ल की फैमिली ने उसे बरी करने के खिलाफ अपील की थी, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में रखा गया था। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचाव के लिए और वायरस की रोकथाम के लिए तेज़ी से वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बरतानिया की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद को फाइज़र बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए टाइप ने दुनिया भर में हलचल मचा कर रख दी है। कई कंट्रीज़ ने ब्रिटेन के लिए एयर सर्विस कैंसिल कर दी है। आज दुनिया भर में ईसाई बिरादरी अपना त्यौहार क्रिसमस मना रही है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया के करीब हर कंट्री में इस बार क्रिसमस की तकरीबात काफ़ी महदूद पैमाने पर मुनक्कद हो रही है। चर्च में बाकायदा सर्विसेज का इनेकाद भी नहीं किया गया और ना ही लोग बड़े इज्तिमात में शरीक हो रहे हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रात वेटिकन में 200 अफराद पर मुश्तमिल एक महदूद तकरीब से खिताब किया। उन्होंने ईसाइयों पर जोर दिया कि गरीबों की मदद की जाए। पापा रोम ने कहा कि इस बार क्रिसमस पर सबको बैठकर ये सोचना चाहिए कि दुनिया भर में इतने अफराद के साथ क्यों नाइंसाफियां जारी हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़।